पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी, बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। जन्म लेते हैं और जीवन जीते हैं। जन्म लेकर के जीवन जीना और इस जीवन जीने की अवधि में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ लेता है। आप सबने जोड़ा है और किसी ने कुछ जोड़ा ना हो, जोड़ा ना जोड़ा हो, लेकिन तन के लिए तो जोड़ा जोड़ा होगा। बोलो, तन पर कपड़ा है ना, ये तो सभी ने जोड़ा। संत कहते हैं सारी जिंदगी व्यक्ति जोड़ता है और जीवन की अंतिम श्वासों पर सब छोड़ करके चला जाता है। ये जीवन का यथार्थ है, सत्य है। जो इस सत्य पर विश्वास कर लेता है वो संसार में महान बन जाता है, और जो सत्य के व्यामोह में भटक करके सत्य की खोज में निकल जाता है उसे सत्य कभी मिलता नहीं है। सत्य को खोजा नहीं जाता है, सत्य को खोदा जाता है। बाहर सत्य नहीं है, सत्य हमारे अंदर है। आज आप लोगों ने बृहत शांति धारा करके उस सत्य को पाने का प्रयास किया, जिस सत्य को हमारे शीतलनाथ भगवान ने प्राप्त किया, जिस सत्य को ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत तक अनंत अनंत 24 युगों में उन्होंने सत्य को प्राप्त किया, नहीं अंदर से खोजा। खोजा नहीं, खोजने से वस्तु मिलती है, खोदने से सत्य निकलता है। सत्य को कहा नहीं जा सकता है, सत्य अकथ्य है, कहा नहीं जा सकता है, सत्य पर विश्वास किया जाता है। ओम, सत्य पर विश्वास किया जाता है तो सारी जिंदगी व्यक्ति जोड़ता है और जीवन की अंतिम श्वासों पर छोड़ जाता है, छोड़ करके चला जाता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जो आपने सारी जिंदगी कमा करके रखा है उसे छोड़ने का प्रयास कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जोड़े जाने वाला पदार्थ, वस्तु, पैसा, धन, दौलत, माया तुम्हारे साथ एक कौड़ी भी जाने वाली नहीं है। ये सत्य है, तुम जोड़ते उसे हो जो छूट जाने वाला है, जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, यही नष्ट हो जाने वाला है। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास तुम्हारा वैभव है। रावण के पास भी वैभव था, भरत के पास भी वैभव था। रावण के वैभव का आज कोई नाम और निशान नहीं है, और भरत के वैभव का आज पूरा नाम है, 72 जिनालय है। ऐसा वैभव किस काम का जो तुम्हारे नाम को भी डुबो दे, और ऐसा वैभव वो काम का है तुम्हारे नाम को अजर अमर बना दे।
संसार का प्रत्येक प्राणी धन जोड़ता है, उसी धन के मलबे में दब करके एक दिन चला जाता है। आपके इतिहास यही बता रहे हैं। आपके पूर्वज बाप दादा जोड़ करके गए और आपने भी वही काम किया जोड़ने का, और आपके बच्चे भी जोड़ करके जाएंगे। लेकर के कोई जाने वाला नहीं है, पर संत कहते जो लेकर के जाने वाला है उसे हम युक्ति बताते हैं। बता दूं? बता दूं? बोलो, हाँ तो बोलो। कोठरी वालों चुप क्यों हो जाते हो? डर लग रहा मेरे से? डरोगे कुछ नहीं पाओगे, और समर्पित हो जाओगे तो सब कुछ लेकर के जाओगे। प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में जो समर्पित हो जाता है वो उन्हीं का हो जाता है और किसी का नहीं होता है। शीतलनाथ भगवान यही तुम्हें संदेश देते हैं सुबह से शाम तक। जो उनके दरबार पर आता है वो शीतलता पाता है, और जो शीतलता से दूर भागता है उसके जीवन में सिर्फ आग आग और चाह और दाह में दब करके जल करके समाप्त हो जाता है। शीतल चंदन है नहीं शीतल हिमना नीर, शीतल चंदन है नहीं शीतल हिमना नीर, शीतल जिन तब मत रहा शीतल हरो पीर। शीतल भगवान के चरणों में जो जाता है उसके सारे दुख दर्द अलाय बलाय पल में नष्ट हो जाती है। तो मैं कह रहा था, जुड़ो ना जोड़ो, ना तुम किसी से जुड़ो ना किसी को जोड़ो, और जो तुमने जोड़ा है उसे छोड़ो। है ताकत कोठरी वालों? चर्चाएं तो बहुत रबड़ की तरह खींच करके करते हो। कल एक सज्जन हमारे पास चलते चलते कह रहा सब यहां पर करोड़पति हैं। हमने कही एक पति व्रता निभाले तो करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। ये दौलत, ये धन, ये संपदा, ये संपत्ति तुम्हारे किस काम की है? मैं बार बार अपने प्रवचनों में कहा करता हूं, आंख मिची अपना गया। ध्यान से सुनना कोठरी वालों, सबके साथ यही होने वाला जो मैं कहने जा रहा हूं, मेरे साथ भी, पर मैं तो संभल करके बाहर आ गया हूं। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। चाहे दिन का सपना हो जो दुकान पर गिनते हो, जोड़ते हो और किसी को तोड़ते भी हो, तो आंख मिची सपना गया, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। यही जिंदगी की कहानी है। किसी की जल्दी पूरी होती है, किसी की देर से होती है, और किसी की जन्म लेने के पहले ही कहानी खत्म हो जाती है। ओम हम ऐसा करें कि मुझे ये मानो जीवन मिला है, जोड़ने के लिए नहीं। जोड़ लिया है कोई बात नहीं, जोड़ने के बाद गमाने के लिए नहीं। ध्यान से सुनना, लोग बहुत कमाते हैं पर गमाने में कोई कमी नहीं रखता है जमाने में। संत कहते हैं कमाओ गमाने के लिए नहीं, बचाने के लिए। फिर महाराज क्या करें बचा करके? उपाय बता रहा हूं। बचा करके अच्छी जगह लगाने का प्रयास करो, सुप्रयत्न करो, सदुपयोग करो, सदव्यय करो। यही तुम्हारे जीवन की सही सार्थकता है। आज आप लोगों ने अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदव्यय किया है, सदुपयोग किया है। वही पैसा किसी शादी में लगा देते, जाकर के किसी को परोपकार में दे देते तो क्या मिलता? और यदि वही पैसा तुमने यहाँ दान दे करके परमार्थ के क्षेत्र में लगा दिया, तुम्हारा 100 टन सोना तुम्हारा उतने हिस्से में बन गया। निज हाथ लीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। आप रोज पूजन में पढ़ते होंगे, धन की यही 3 दुर्दशा है, खाया
पिया और बह गया। लेकिन जो परमार्थ के क्षेत्र में, मानवता के कल्याण के क्षेत्र में, दीन दुखियों की सेवा में, परोपकार के क्षेत्र में, रथ यात्रा में, साधु संतों की विहार में, पंच कल्याणकों में, जिन बिंब प्रतिष्ठा में, शास्त्र के प्रकाशन में जो अपने धन का सदुपयोग करता है वही उसके जीवन का धन सार्थक होता है। संत कहते हैं तुम अपने धन को धन कर लेना, नहीं तो तुम्हारा एक दिन जीवन का निधन हो जाएगा। जो तुमने जोड़ा है यही छूट जाएगा। ऐसा धन किस काम का जो तुम्हारे जीवन का निधन करा दे। धन को धन करने का काम तुम्हें करना है। पूर्ण रूपेण कोई अपना परमार्थ के क्षेत्र में लगा नहीं सकता है। डॉक्टर कहेगा कि 5 लाख रुपए जमा करो, कोई गारंटी नहीं। एग्रीमेंट पेपर पर साइन करो, बचे मरे तुम जानो, मेरे 5 लाख रुपए जमा करो तब ऑपरेशन करूंगा। 5 नहीं 50 लाख रुपए ले लो पर इनको बचा दो, कोई गारंटी नहीं है। पर ये दरबार शीतलनाथ भगवान का ऐसा दरबार है, इतर पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे शुद्ध विशुद्ध भावों की जरूरत है। जितने भाव तुम समर्पित यहां करोगे जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। करके देखो भक्ति, भक्ति करोगे मुक्ति मिलेगी। इसलिए कहा है भक्ति मुक्ति दातार अरिहंत आदि सुभक्ति। अरिहंत भगवान की भक्ति मुक्ति को दिलाने वाली है और उसी भक्ति से तुम संपन्नशाली बनते हो, वैभवशाली बनते हो। संत कहते वैभवशाली तो बन गए, अब गुण वैभव हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। बंधुओं, आज की यह शांति धारा हमारे जीवन का एक इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में कोठरी वालों की समाज में लिखा गया है कि बृहद शांति धारा 1008 मंत्र सहस्र नाम के, 64 रिद्धि के 48 मंत्र और डेली जो शांति धारा होती है उनके मंत्र, सारे मंत्रों की शक्ति इस जल में समाहित हो गई है। वह भी त्रिलोकीनाथ के मस्तकों पर ही पर जल गया और मंत्रों की आहुति यहाँ से दी गई, आराधना की गई। अब वो साधारण जल नहीं रह करके एक विशिष्ट अतिशयकारी गंधोदक के रूप में बल गया। जो जो यहां से घर ले जाएगा अपने घर में छिड़क देना, अलाय बलाय सब दूर हो जाएगी। विश्वास से करोगे तो जीवन में चमत्कार हुए बिना नहीं रह सकता है। और नाप तोल में लगे रहोगे, पता नहीं असर दिखा के नहीं दिखा। एक व्यक्ति ने बीज बोया, बार बार उखेड़ रहा, जमा क्यों नहीं, देखा जमा ही नहीं। उसमें भी तो 8 दिन लगते हैं ना। विश्वास से यदि कार्य करोगे तो सबको सफलता मिलती है। बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, विश्वास रहता है कि हम तो पास होके रहेंगे, और जोड़ घटाना लगाते रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो श्रद्धा से सारी चीजें बनती हैं और हमारा जैन दर्शन तो विश्वास और श्रद्धा से चलने वाला है। सम्यक दर्शन इसी को कहा गया है कि देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति यदि तुम्हारा विश्वास है, श्रद्धा है, तो तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन है, वरना कोई तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा जीवन तो ऐसा है जैसे एक हाथी सरोवर में जाता है, खूब सूंड भर भर के नहाता है, ऊपर डालता है और बाहर आकर के किसी रेत में जाकर के, धूल में जाकर के क्या होता है, वह भी ऊपर से धूल डाल लेता है। ऐसा कहीं तुम्हारे जीवन में तो ना हो रहा हो कि इधर हम भगवान की भक्ति करें, इधर हम भगवान की भक्ति करें और ऊपर से हमारे अंदर से कुछ हमारे जीवन में ना रहे। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण रहना चाहिए। एक व्यक्ति मकान बनाता है,
एक व्यक्ति घर बनाता है, उसके पास उसका सारा लेखा जोखा होता है, एक एक ईंट का हिसाब उसके साथ होता है और एक एक ईंट के साथ एक एक श्वास का भी हिसाब किताब उसके पास होता है। और यदि तुमने जीवन पाया है तो तुमने धर्म के लिए क्षेत्र में क्या क्या जोड़ा है। बाहर से छूटने वाले का हिसाब तुम्हारे पास है और जीवन तुमने जो पाया इस साथ जाने वाले का हिसाब तुम्हारे पास है कि नहीं, इस बात पर तुम्हें हिसाब लगा लेना है। आज घर जाकर के आज 70 साल की उम्र हो रही, 65 साल की उम्र हो रही, 72 साल की उम्र हो रही, 80-85 वर्ष की उम्र हो रही है, 55-50 वर्ष की उम्र हो रही है, सारी जिंदगी जोड़ने में लगा दी। क्या अपने लिए आपने जोड़ा? जो जोड़ा दूसरों के लिए जोड़ा, जो जोड़ा छोड़ने के लिए जोड़ा, जो जोड़ा नाशवान को जोड़ा है। संत कहते जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जो तुम्हारे जीवन के साथ इस भव में साथ दे और यही तुम्हारे साथ परभव में साथ जाए, वो जोड़ो। वो भगवान की भक्ति से जुड़ेगा, त्याग और दान पूजा से जुड़ेगा, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बात को विराम दूं। यदि आपकी व्यवस्था साथ ले जाने की हो तो आप अपने पत्नी बच्चों को धन वैभव देकर के जाओगे? बोलो, आवाज दो। आपकी व्यवस्था साथ ले जाने की प्रभाव के लिए यदि होती तो अपना धन वैभव संपत्ति दुकानदारी जमीन जायदाद अपने परिवार को देकर के जाते कि लेकर के जाते? सब लेकर के जाते, पक्का सब लेकर के जाते। पर संत कहते मैं आपके लिए व्यवस्था दे रहा हूं, इस भाव में तुमने जितना कमाया साथ ले जाकर के जा सकते हो। संतों की वाणी से, प्रभु की वाणी से। प्रभु ने सब कुछ छोड़ा, तिलतुस मात्र भी परिग्रह उन्होंने अपने पास नहीं रखा। आज वे त्रिलोकी नाथ बन गए। मैं चाहता हूं आप भी त्रिलोकी नाथ बनो, जगत पूज्य बनो, तो सब कुछ प्रभु के चरणों में निछावर कर दो और तुम माला माल बन जाओगे। है विश्वास इतना परमात्मा के ऊपर? है विश्वास इतनी परमात्मा की वाणी के ऊपर? है विश्वास इतना गुरुओं के ऊपर? है विश्वास जिनवाणी माँ के ऊपर कि जो कहा है वो हमारे हित के लिए कहा है और जो हम कर रहे उससे हमारा अहित होने वाला है। अंतिम राउंड बंधुओं, समय आपका हो रहा है, बस जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। तन का जोड़ा भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सारी जिंदगी हाय हाय में निकल जाती है और दौड़ धूप में निकल जाती है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही, जन्म से लेकर मरण तक। देखो कैमरे में देखो कौन देख रहा है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है। बोलिए, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।